लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में इस मानसून सत्र के दौरान केवल 37 घंटे ही काम हुआ। वहीं राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान 38.8% कामकाज हुआ। इससे पहले राज्यसभा में आज ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। मानसून सत्र पर नई दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित हुए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि हंगामे के कारण कई विपक्षी युवा सांसदों को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। वहीं उन्होंने कहा कि 3 विधेयकों को जेपीसी को भेजा गया है। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो ऑपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया, या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे।